Good morning, student. Today we will start BCom Part First CBSE पेपर फर्स्ट। अपना टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और इसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें अपने पास इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल है। लास्ट क्लास में अपने पास ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था। ओपनिंग स्टॉक जो अपने पास बैलेंस में दे रखा है 1006% म्यूनिसिपल डिवेंचर। तो इसके लिए जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है तो उसका ओपनिंग इंटरेस्ट भी हमें कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में रखना है। इसी प्रकार से अपने को 12 मंथ की ट्रांजैक्शन नोट करनी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट करना है। जो हमने लास्ट क्लास में कल किया था वैसे ही अपन डेट वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना पॉइंट है वो डेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो डेट है वो अपने को लिखनी है। जो अपने को उसमें डेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 31 जनवरी और 31 जुलाई। तो यहाँ पे लिखनी है 31 जनवरी एंड 31 जुलाई। ये दो डेट है जिस पर एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे। हम अपने पास ओपनिंग बैलेंस है तो 1 जुलाई को हम स्टार्ट किए हैं। 1 जुलाई 2020 यहाँ लिखते ओपनिंग बैलेंस। अब स्टूडेंट अपने पास ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है। अपने पास 1006% म्युनिसिपल डिवेंचर दी हुई है और इसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, ऑलरेडी गिवन है 95,600। इस प्रकार से अपने पास ओपनिंग बैलेंस है। तो ये अपने को ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे ओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रूव्ड इंटरेस्ट। अप्रूव्ड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है स्टूडेंट वो भी हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। कितना होगा 1000 नंबर ऑफ यूनिट है 100 का 100 से मल्टीप्लाई किया रुपीज 1,06% इनटू और इनटू में अपने को इंटरेस्ट देखना है कितने का अप्रूव है वो अपने कैलकुलेट करेंगे। 5 मंथ का अप्रूव है 5 मंथ ये कैलकुलेशन करके यहाँ रखेंगे। 5 मंथ कैसे है वो अपने को देखने हैं ट्रांजैक्शन की डेट से। तो ये इसका इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस दिस वन और ट्रांजैक्शन का ओपनिंग बैलेंस दिस वन। आपको ओपनिंग यूनिट अवेलेबल है। जब ओपनिंग यूनिट है तो हम लास्ट जब क्लास कंप्लीट हुई थी उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की थी। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट के लिए क्या होता है ओपनिंग होता है। इसमें ओपनिंग ऑलवेज गिवन पहले से अपने को दे रखा है इसलिए अपने को ये ध्यान रखना जो आपके पास है यूनिट ओपनिंग बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटरेस्ट भी आपके पास होना चाहिए। जो क्वेश्चन में नहीं देगा आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये अप्रूव्ड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस है। ये आपके पास 1000 यूनिट है इसकी और ये एक 5 मंथ है वो आप ट्रांजैक्शन की डेट से देख लेना। ट्रांजैक्शन की ये डेट है और ये हमें इंटरेस्ट रिसीव की एक्चुअल डेट ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है तो हाफ ईयरली ये दो डेट आपके पास है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट करिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में ओपनिंग बैलेंसेज है। हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं था। इसमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो आप ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग करो। इसको नोट करने के बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलेंगे। पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट है 31 जुलाई का इंटरेस्ट रिसीव होगा। 31 जुलाई इंटरेस्ट रिसीव कितने पर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इस 1 जुलाई पर देखो जुलाई है तो जुलाई पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। फर्स्ट अपने पास 1000 यूनिट है 100 का है इसलिए अमाउंट ये कन्वर्ट किया और 6 मंथ का कैलकुलेशन करनी है। ये जो दो डेट होती है इस डेट
पर आपको 6 मंथ का ही कैलकुलेशन की जाती है। इस पर अपने को काउंट करना नहीं है, कितने मंथ की ड्यूरेशन नहीं देखते हैं, ये 6 मंथ, ये भी 6 मंथ, इसके अकॉर्डिंग ये 3000 इस एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे अपन देखते हैं वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो 1 सितंबर 2020 का है। इसमें आपने परचेज किया कम इंटरेस्ट परचेज कम इंटरेस्ट परचेज कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन अपन देखते हैं तो 50,000 का है। 50,000 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं यूनिट 500 यूनिट और ये 6% म्युनिसिपल 6% डिवेंचर और रेट ऑफ द इसकी रेट अपने को रखी है 98। इस प्रकार से आप एल्यूट करोगे, ये यूनिट है और ये इसकी रेट है, इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 49,000। कम इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस इंटरेस्ट को लेस करते हैं। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कितने का है 50,000 इनटू 6% और इनटू मंथ। तो कल आपने किया था वैसे ये ट्रांजैक्शन की डेट है, तो इनमें से बिफोर देखिए और उससे ड्यूरेशन काउंट करिए कितने मंथ का है ओपन डेट, तो ये है 1 मंथ का। 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 250 रहेगा, 250 यहाँ लिखते हैं तो ये नेट परचेजिंग प्राइस कैलकुलेट हो चुका है। नेट परचेजिंग प्राइस नेट परचेजिंग, तो इस प्रकार से ये नेट परचेजिंग प्राइस हमने कैलकुलेट की है। 1 सितंबर का ट्रांजैक्शन था, 50,000 का था, यूनिट हमने की 500, 6% म्यूनसिपल डिवेंचर, रेट ऑफ 98, 49,000। इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट है इसलिए कम इंटरेस्ट को अपन क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट होता है तो स्टूडेंट अपन लेस करते हैं, तो हमें लेस किया है। तो नेट परचेजिंग प्राइस जब अकाउंट क्रिएट करें डेट ये है, यूनिट अमाउंट इंटरेस्ट, यही अपन इंटरेस्ट जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ये अपने को लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट 1 सितंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी को परचेज किया है एक्स इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 5 जनवरी 1 परचेज एक्स इंटरेस्ट हमने परचेज कितना परचेज किया है 40,000 का ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, तो यहाँ देंगे 400, 6% म्युनिसिपल डिवेंचर, रेट ऑफ ये रेट रहेगी 97, तो आपको यूनिट है ये रेट है, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 38,800 एक्स है। देखो यहाँ एक्स है, एक्स के लिए मैंने आपको समझा रखा है एक्स होता है तो इसको लेस नहीं करते, नेट परचेजिंग प्राइस कितनी रहेगी, ये नेट परचेजिंग प्राइस 38,800। इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं 40,000 और वैल्यू इनटू 6% इनटू कितने मंथ का होगा स्टूडेंट आप देखिए, ये ट्रांजैक्शन डेट है, ये बिफोर देखिए कौन सी डेट है, वहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे आप, जैसे कल आपको एक्सप्लेन किया था वैसे वैसे आप देखिए कितने मंथ का है, तो ये आप काउंट करोगे तो बिफोर में जुलाई होता है, जुलाई से लेकर आप जनवरी तक काउंट करोगे तो 5 मंथ की कैलकुलेशन होगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1,000 ये 1 दिन का ट्रांजैक्शन है जो आप नोट करिए। एक जनवरी है, 1 जनवरी को आपने 400 परचेज की है,
इसकी रेट है, ये अमाउंट है और एजीबी का इस ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट ये है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं बट ये एक्चुअल में कलेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में कलेक्ट कब होता है, ये जो डेबिट आप ट्रांजैक्शन नोट करोगे ना तो इसका ट्रांजैक्शन तो अपने को ये कैलकुलेशन एक्चुअल में रिसीव होती है। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट अपना है वो 31 जनवरी आएगी। जनवरी 1 है तो 31 जनवरी को इंटरेस्ट रिसीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट रिसीव। अब देखिए अपने पास जो बैलेंस है वो काउंट करते हैं। 1000 ओपनिंग था, 500 परचेज किया, फिर अगेन 400 परचेज किया। इस प्रकार से ये अपने पास यूनिट, ये क्या है यूनिट, और अमाउंट में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 196% और इन दो डेट का आपको है 6 मंथ का कैलकुलेशन करना है। ये 6 मंथ का कैलकुलेशन करेगा तो 6 मंथ का कैलकुलेशन करके अपन देखते हैं कितना होता है। तो ये केस रहेगा 31 जनवरी का। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट अपना है वो 31 मार्च का है, कम इंटरेस्ट सोल्ड किया है। नंबर 7 ये आप नोट कर लें। सोल्ड किया है और सोल्ड भी जो किया है कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट सोल्ड। कितना सोल्ड किया है 80,000, कितने 80,000 एंड से डिवाइड कर दो, यूनिट रहेगी 806%। म्युनिसिपल डिवेंचर रेट ऑफ म्युनिसिपल डिवेंचर रेट ऑफ में उसने बताया है इस वाला हम आपको देखते हैं कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन है, इसके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कम इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट को क्या करना है लेस करना है, लेस इंटरेस्ट ओरिजिनल वैल्यू इंटरेस्ट रेट और मंथ काउंट करोगे ट्रांजैक्शन की डेट और इन दो डेट से कंप्लीट करोगे। बिफोर में जो डेट थी वहां से काउंट करना आपको, तो 2 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे 800 की कैलकुलेशन नेट सेलिंग प्राइस, ये आपकी नेट सेलिंग प्राइस है। इस प्रकार से अपने को 31 मार्च को हमने कंप्लीट किया। 800 यूनिट 6% म्यूनसिपल डिवेंचर सोल्ड किया आपने, अमाउंट कैलकुलेट किया 80,800 और इंटरेस्ट है वो 2 मंथ का कैलकुलेट किया आपने और नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये नोट करिए आप, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए अपने को 30 जून को क्लोज करना है, 30 जून को हमें क्लोज करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपने को दे रखा स्टूडेंट वो 15 जून का है। 15 जून को हमने क्या किया सोल्ड किया है एक्स इंटरेस्ट 60,000 का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। 60,000 का ट्रांजैक्शन मीन्स 600 यूनिट है, वो हमने सोल्ड की है एक्स इंटरेस्ट। और नंबर 8 हम लिख देते हैं
और नंबर है 15 जून का है। एक्स इंटरेस्ट इसके बाद ट्रांजैक्शन हम देखें तो ट्रांजैक्शन 60,000 का है, तो 60,000 का मतलब ये हुआ 600 6% म्युनिसिपल डिवेंचर रेट ये रेट दे रखिए मल्टीप्लाई करके 61,200 इनमें सेटिंग प्रेस में इसका इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ओरिजिनल वैल्यू 60,000 6% और 6% के बाद इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए। ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, इससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए और वहाँ से काउंट करके रहिए। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय ये कैलकुलेशन आप करके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करिए। नोट करिए यहाँ तक 30 जून नेक्स्ट डेट अपनी रहेगी 30 जून को अपन काउंट करेंगे। जून 2020 21 अक्टूबर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी क्योंकि आपको जनवरी को मिला है। इसके बाद अप्रूव रहेगी आगे के टाइम का वो अप्रूव इंटरेस्ट। देखिए लास्ट टाइम हमने काउंट किया था उसमें 1900 था, उसमें से हमने 800 सोल्ड कर दिए, फिर 600 सोल्ड कर दिए। अब देखिए 800 600 सोल्ड किए हैं तो इसमें से लेस कर लेते हैं। यूनिट बचे अपने पास 500। अपने पास जो यूनिट अवेलेबल है म्युनिसिपल डिवेंचर की वो कितने 500 की है। तो 500 का मतलब होता है 50,000। कितना होता है 50,000 6% और कितना अप्रूव रहेगा। आपको जनवरी मिला था तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, ठीक है 5 मंथ का रहेगा। तो 5 मंथ की कैलकुलेशन करिए। ये 5 मंथ की कैलकुलेशन। अब लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप नोट करिए, फिर हम लास्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। और हम 9 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट अपना पॉइंट है और लास्ट पॉइंट किसका होता है आप सभी को पता है। लास्ट हम कैलकुलेशन किसकी करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी ऑन कॉस्ट होता है और ऑन मार्केट प्राइस होता है। तो ऑन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस अभी कैलकुलेशन करेंगे। 10 closing stock first in first out A on cost। यहाँ स्टूडेंट लिखते हैं परचेज और इसमें क्वांटिटी और अमाउंट। इसे लिखते हैं सोल्ड, इसमें ओनली क्वांटिटी की रिपोर्ट करनी है। ठीक है भाई, अब इसको और अपन डेली करके देखते हैं कितना बैलेंस रह गया क्या रह गया। कल भी आपको बताया था
इसके अमाउंट, फिर आपने 500 परचेज किया इसके अमाउंट और 400 परचेज किया इसके अमाउंट, फिर आपने सोल्ड किया, फिर आपने अगेन सोल्ड किया, ये आपने सोल्ड किया और ये आपने परचेज। फर्स्ट इन फर्स्ट का मतलब है जो फर्स्ट आपने 1400 यूनिट क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। फर्स्ट इन फर्स्ट का मतलब पहले सीयूटी को सभी को सोल्ड करना है, इसके बाद इनको करना है, इसके बाद इनको करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पहले जो आपने सोल्ड किए यूनिट उसको फर्स्ट आपको इशू करना है, सोल्ड करना है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, इसमें भी 400 कंप्लीट हो चुकी है। तो कितने रहेगी, ये भी कंप्लीट है, इसमें बैलेंस बचा है 100 यूनिट का और ये अवेलेबल है। कहने का मतलब आपके पास 500 यूनिट है, 500 की हम कैलकुलेशन करेंगे। इसकी जो 500 की अमाउंट है, 500 की जो अमाउंट है वो अमाउंट डिवाइड बाय 500 इनटू 100, इनटू में क्या करेंगे 100 और ये 400 का आपके पास अवेलेबल है। कल भी हमने यहाँ टोटल किया, वैसे वैसे आपको कैलकुलेशन करनी है और ऑन कॉस्ट कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि ऑन कॉस्ट कितना है। तो ये पूरी कैलकुलेशन स्टूडेंट आप करोगे तो इसमें आप कैलकुलेशन करने के बाद ये है ऑन कॉस्ट, ऑन मार्केट वैल्यू अपने को स्टूडेंट नहीं दे रखी है इसलिए अपन नहीं लिखेंगे। ये 500 यूनिट की कॉस्ट ही जो अपन अकाउंट बनाएंगे ना वहाँ बाई क्लोजिंग स्टॉक में ये अमाउंट लिखी जाएगी। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये वर्किंग नोट अपना कंप्लीट है, मेन काम जो है कंप्लीट है। अब इसको अकाउंट में पुट करके बताएंगे। कहने का मतलब अपने को इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल दीजिए या 6% म्यूचुअल डिवेंचर अकाउंट बोल दीजिए कि है आपने जिसमें इन्वेस्ट किया ना वही आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। आपने शेयर्स में किया, इक्विटी शेयर में किया तो इक्विटी शेयर है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। आपने बॉन्ड में किया है तो बॉन्ड आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। आपने म्यूचुअल डिवेंचर में किया है तो म्यूचुअल डिवेंचर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। ठीक है, कभी आपको आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बना दिया, म्यूचुअल डिवेंचर अकाउंट नहीं बनाया, वही आप जिसमें इन्वेस्ट करते हो वही आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट माना चाहिए। समझ आ रही बात? तो इसको नोट कर लीजिए। अब अपना अकाउंट तैयार है। देखिए 3 कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ लिख देते हैं 6% म्यूनिसिपल डिवेंचर अकाउंट और फॉर्मेट बनाते हैं इसका। वही फॉर्मेट है जिससे इंग्लिश का अकाउंट कोड बनाना है। पर्टिकुलर यूनिट्स और इंटरेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दैट पर्टिकुलर दैट कॉलम यूनिट्स अमाउंट और इंटरेस्ट। इस प्रकार से स्टूडेंट 3 कॉलम के अकॉर्डिंग बनाना है। 3 कॉलम का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, 3 कॉलम डीआर में रखेंगे, 3 कॉलम सीआर में रखेंगे अमाउंट के। 3 कॉलम क्या, दो तो आप रखते हो यूनिट का रखते हो अमाउंट का, साथ में इंटरेस्ट। कहने का मतलब इंटरेस्ट का अकाउंट अलग से सेपरेटली तैयार नहीं करना है, उसमें रहेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, इंटरेस्ट अकाउंट हो, आपको पता है कैसे ये क्रिएट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आपको डीआर में लिखना है टू बैंक, और सोल्ड के जो भी ट्रांजैक्शन है वो सीआर में लिखना है बाय बैंक। इसी प्रकार से इंटरेस्ट की भी मैंने आपको बता रखा है कि परचेज से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो डीआर में आएगा और सभी इंटरेस्ट है वो सीआर में लिखे जाएंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट इश्यू किया है, सोल्ड किया है, अप्रूव्ड इंटरेस्ट है, सभी आपको इधर लिखनी है सीआर में बाय बैंक के नाम से। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। एक साथ का ट्रांजेक्शन है तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है अपने पास स्टूडेंट
यहाँ लिखेंगे 1000 और इसके अमाउंट है वो लिख देते हैं, ये अपना फर्स्ट मंथ था और इसका इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट किया था। ये ओपनिंग बैलेंस की कार्रवाई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना है स्टूडेंट वो 1 जुलाई का ही है, एक साथ का ही, एक साथ को आपको अप्रूव इंटरेस्ट रिसीव हुआ था वो मैंने यहाँ पी पर लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन लेते हैं 31 जुलाई। इंटरेस्ट इशू है तो यहाँ देंगे बाई बैंक। ठीक है, बैंक वाले कॉलम में इंटरेस्ट इशू है वो लिखिए। इसके बाद आप परचेज करते हो एक नोटबुक टू बैंक, परचेज करते हैं डीआर में लिखेंगे टू बैंक 500 यूनिट है और उसकी नेट परचेजिंग प्राइस देखिए और इसका इंटरेस्ट है वो भी देख लीजिए, ये इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो देखिए आप और पुट करिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका जो है वो 1 जनवरी का है। 1 जनवरी को आपने परचेज किया है, याद में लिखोगे आप इसी तरीके से। फिर आपने सोल्ड किए हैं 2 ट्रांजेक्शन की, इधर लिखोगे यूनिट में यूनिट लिखना है, नेट पर सेलिंग प्राइस और आप इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिखना है। इसी प्रकार से आप इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है तो सीआर में लिखना है आपको, और अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी सीआर में लिखना है, और बाय बैलेंस सीडी है वो भी सीआर में लिखना है। तो इस प्रकार से आपके पास 10 पॉइंट है स्टूडेंट। 200 पॉइंट का ट्रांजेक्शन में आप नोट करिए। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, परचेज किया है 400 यूनिट का और परचेज किया है, 800 सोल्ड किए इधर आएंगे, 600 सोल्ड किए वो भी इधर आएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुए हैं 2 वो भी इधर आएंगे, परचेज सोल्ड के इंटरेस्ट, परचेज के इंटरेस्ट है वो यहाँ लिखते जाओगे आप, सोल्ड का इंटरेस्ट है वो यहाँ लिखते जाओगे। इस प्रकार से आपको ये अकाउंट स्टूडेंट क्या करना था, क्रिएट करना था। तो आप वैल्यू पुट करते जाइए और फिर आप मेरे को अमाउंट में यूनिट को इक्वल डीआर में भी यूनिट इक्वल आएगी और सीआर में भी 10 अपने पास जो पॉइंट है वो आप पुट करने के बाद देखोगे ना तो एक यूनिट है वो बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, यूनिट डीआर सीआर की इक्वल आएगी। अंतर कहाँ आएगा, अमाउंट वाले कॉलम में अंतर आएगा, इंटरेस्ट वाले कॉलम में अंतर आएगा। तो अंतर आपको डिफरेंस काउंट करना है और कितना डिफरेंस रहता है उसको पी एंड एल अकाउंट से क्लोज करना है। किससे करना है, पी एंड एल अकाउंट। तो दोनों ही डिफरेंस रहेंगे वो डी आर में रहेंगे, इधर रहेंगे। 30 जून को यहाँ लिखना है बाय 2 पी एंड एल, अमाउंट में अंतर आएगा और इंटरेस्ट में भी अंतर आएगा। तो 2 पी एंड एल से क्लोज करना है, जो कल आपको बताया था कि अकाउंट को किस प्रकार से क्लोज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, इंटरेस्ट अकाउंट हो, दोनों को ही आपको किससे करना है, पी एंड एल अकाउंट से क्लोज करना है, उससे आपको क्लोज करना है। ये काम करने के बाद स्टूडेंट आपको एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट और करना है और उसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। शाबाश, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। फॉरवर्ड बनाइए डेट पर्टिकुलर अमाउंट और सीआर में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओनली 2-3 लाइन का ही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो आप लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस ना, टू बैलेंस बीडी 2500 रुपये। फिर लिखिए टू इंटरेस्ट और पोस्टिंग करिए। अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आता है, देखो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ लिखोगे, बाय अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ लिखना है जो हमने कैलकुलेट करके छोड़े, उसके आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे टू इंटरेस्ट के नाम से 1250। फिर सीआर साइड में एक लाइन का स्पेस रख के लिखो बाय बैलेंस सी डी 1250, एक लाइन का स्पेस छोड़कर सीआर साइड में लिखना है बाय बैलेंस सी डी 1250, और एक लाइन का जो स्पेस रखा है वहाँ लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट जो अंतर आए, बाय इंटरेस्ट जो अंतर आए और 2500 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है,
यस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए स्टूडेंट, अपने पास जो बड़े क्वेश्चन हैं 12 मंथ के, 12 महीने के, वो ये एक क्वेश्चन और है वो करना। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रिया करनी है, वो कोई 2 नंबर के लिए, कोई मैक्सिमम 8 नंबर के लिए आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, वो आप करना। अब कल मैं आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें इंट्रिया करते हैं नॉर्मली, वो कंप्लीट करवाऊंगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने बड़े क्वेश्चन कर लिए पहले। और बड़े करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सॉल्व किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, वो नॉर्मल इंट्री है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।